जी, आजकल अखबारों में बड़ी इस चीज़ की चर्चा हो रही है और आपने देखा है पीछे दिनों एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें ये बताया गया है कि पंजाब की बिजली की ओवर बिलिंग के ज़रिए बिजली सार्फिन से तकरीबन 675 रुपए का अज़ाफ़ी बोझ डाला गया है। और अब जो इन खबरों का चर्चा हुआ तो उस चर्चे को देखते हुए जो वफाकी सेक्रेटरी पावर ने मीडिया को ये ब्रीफिंग दी कि जनाब वाला बिजली सार्फिन के लिए हुकूमत ने 900 रुपए की सब्सिडी रखी है, लेकिन हुकूमत इस ज़िमन में सिर्फ 327 अरब रुपए की फराहमी कर रही है, जबकि 573 अरब रुपए बिजली सार्फिन से ही वसूल किए जा रहे हैं। सब्सिडी 900 अरब की और दिया जा रहा है 327 अरब, और जो ओवर बिलिंग है उसके ज़रिए 675 अरब का अज़ाफ़ी बोझ डाला गया सार्फिन के ऊपर जो बिजली इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ वही जो सेक्रेटरी पावर है वो ये भी बताते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपने नुकसान को कम ज़ाहिर करने के लिए ओवर बिलिंग के लिए सार्फिन से सालाना 100 अरब रुपए अज़ाफ़ी वसूल कर रही है। अब देखो कितनी अंधेर नगरी जो है ना वो मची हुई है। अब सेक्रेटरी पावर ये बताते हैं कि निगरान हुकूमत का पहला ये मनसूबा था कि सारे में जाने वाली इन कंपनियों को सूबों के हवाले कर दिया जाए, लेकिन सेक्रेटरी पावर के मुताबिक अब ये फैसला किया गया है कि इसका वाहिद हल इन पावर कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन है। अब जो चीज़ें हैं वो देखी जाए तो उससे पता ये चलता है कि मुल्क के अंदर जो बाअसर लोग हैं उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तानी मुआशियत को हाईजैक कर लिया। ये आपको भी नज़र आ रहा है, ये मुझे भी आ रहा है। ये बड़े-बड़े कार्टल्स की हम बात कर रहे हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है जब कार्टल्स बने तो वो फिर नए लोग अगर एंट्री करें मार्केट के अंदर तो बड़ी मुश्किल उनको पेश आती है। ये मोनोपोली के आप सारे मेरिट्स जो पढ़ लें तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी उसके अंदर। अब उन्होंने ये मज़ीद बताया कि पास में लगाए गए ज़्यादा पावर प्लांट चीनी प्लांट समेत बैरूनी सरमाए से लगाए गए हैं जो महंगी बिजली की अहम वजह हैं। देखें उसमें जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है उसका तो कसूर मैं नहीं कंसिडर करता है, क्योंकि जब आपके साथ नेगोशिएशंस होती हैं तो आपको अपने मुल्की मफाद को देखना होता है। आपको अपनी आवाम की फलाह बहबूद को देख के उन इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके ऊपर आपको साइन करने होते हैं। अब उसके मुताबिक अगर प्लांट्स ओपन कंपटीशन के तहत लगाए जाते जैसी बात हो रही है तो बिजली की कीमतें काफ़ी हद तक कम हो सकती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये भी इतराफ़ किया कि बिजली की कीमतें कम करने का कोई मनसूबा ज़िले-गौर नहीं और बिजली की कीमतें कम करने में लंबा अरसा लग सकता है। उन्होंने बताया कि 890 रुपए के लाइन लाइसेंस का सामना है और ये बात मैं बार-बार कर रहा हूँ कि आप अगर ये सोचें कि आने वाले चंद सालों में महंगाई कम हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात ठीक है, और ये चीज़ें अब आहिस्ता-आहिस्ता जो कन्फर्म हो रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में बिजली कब सस्ती होगी? हर बंदा इस जवाब का मुतलाशी है, और ये भी जैसे मैंने आपसे बताया कि आने वाले चंद सालों में भी इसका कोई इम्कान नहीं। वजह वो जो आपने आईपीपीज़ के साथ मुआहदे किए थे वो अब 1994 में ये मुआहदे हुए जो कम से कम 2027 तक रहेंगे। इन मुआहदों के मुताबिक चूँकि ये मुआहदे मुख्तलिफ टर्म्स के लिए किए गए थे, अब वो टर्म्स आहिस्ता-आहिस्ता जो हैं मतलब कि ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ वो ख़त्म होगी, लेकिन जिन शराइत के ऊपर ये मुआहदे किए गए वो बड़े सख्त हैं। और आप देखें हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। अब उसमें अगर एक खासी मिसाल देखी जाए कि हुकूमत पाकिस्तान मुआहदे में मुकर्रर निर्ख पर आईपीपीज़ को फर्नेस ऑयल फराहम करने की पाबंद होगी, तो बढ़ती हुई तेल की कीमतों का फ़र्क आईपीपीज़ की बजाय हुकूमत को खुद बर्दाश्त करना होगा। अगर फ़ी बैरल तेल की कीमत में कोई इजाफा होता है तो वो हुकूमत के खाते में है। हुकूमत कहाँ से वसूल करेगी? अवाम से वसूल करेगी। और बिजली के निर्ख जो है डे बाय डे वो आईपीपीज़ बढ़ाते जा रहे हैं, और शायद वो जो भी उन्होंने कीमतें मुकर्रर की थी गवर्नमेंट के साथ वो उसी के ऊपर देते जा रहे हों। गवर्नमेंट उसमें टैक्स ऐड करके तो हो सकता है वो आगे कीमतों में इजाफा कर रही हो। तो आप देखें, आपके ये भी बात सामने है कि डे बाय डे कीमतों में किस कदर हो शरबा इजाफा हो रहा है। और इसको अगर देखा जाए तो इसमें गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं है। आप ये बात समझते हैं? मैं ये समझता हूं कि इसमें गवर्नमेंट का ही सारा कसूर है, क्योंकि कंपनीज ने आपको एक पैकेज दिया, ये आपने देखना था कि उस पैकेज के अंदर अगर ये हम 2027 तक मुआहिदा कर रहे हैं तो उसमें मुल्की मफाद के हक में ये मुआहिदे कितना आते हैं, कंपनियों के मफाद में ये मुआहिदे कितने आते हैं। तो चूंकि हमने चीज़ों को सादा रखा तो हमने कहा जी कि ठीक है, आने वाले वक्त में लोग खुद ही इसका बोझ उठाएंगे जब बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। बस हमें चीज़ें जो हैं कि वो हम फिजिकली फॉर्म में दिखाने की आती है ना, हम लॉन्ग टर्म तो सोचते नहीं हैं। तो हमें ये दिखाना है लोगों को, ठीक है हमने साल 2 साल काम किया, प्रोजेक्ट के साथ मुआहदे आईपीपी के साथ मुआहदे किए और हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, देखिए हमने बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दी। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में क्या कुछ आपको पे करना पड़ेगा, या ये कंपनी जो है कितना कुछ आपकी जेबों से निकाल लेंगे
उसका सरोकार हमें बिल्कुल नहीं है। अब अगर देखें, इसमें एक और जो बड़ा उन्होंने काम किया वो ये, माली अदायगियां जो है अमेरिकन डॉलर में की जाएंगी। और तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी, पाकिस्तान बिजली खरीदे। पहली शर्त ये थी कि इन आईपीपीज को फर्नेस ऑयल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोवाइड करना है। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फर्नेस ऑयल की प्राइस बढ़ती है, कम होती है, इसका सरोकार या इससे आईपीपीज को कोई सरोकार नहीं है। दूसरी कि हमें जो आपने अदायगी करनी है वो किस में करनी है, अमेरिकन डॉलर में करनी है। अब तीसरी बात उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान बिजली खरीदे या ना खरीदे, मुआहदे के मुताबिक अदायगी लाजमी करनी है आपने। और इसकी वजह से गर्दशी कर्जों में इजाफा हुआ। अब वही रकम पाकिस्तानी अवाम से बिजली के बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में वसूल की जा रही है। और ये राज अवाम को हर महीने वसूल होने वाले फ्यूल एडजस्टमेंट का जाहिर सी बात है पता है। माशाल्लाह सिर्फ फ्यूल एडजस्टमेंट की ही तरह के 6 टैक्सेस हैं। जब बिजली का बिल आपके पास आता है तो उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम के साथ 6 और टैक्सेस जो हैं वो आपको अदा करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसमें यह बात जाहिर हुई और उसमें यह अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए और आप सुन के हैरान रह जाएंगे। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 1300 रुपये की अदायगी की गई है, जबकि रवां साल माली साल में इस मद में अदायगी का तखमीना 2000 रुपये लगाया गया है और हालिया अक्टूबर तक गर्दिशी कर्जा 2600 रुपये तक पहुंच जाएगा। कैपेसिटी पेमेंट के जिम्मे में 550 रुपये का गैर मामूली इजाफा सिर्फ डॉलर और रुपये की जो जारी बात है शरह तबादला है उसके ऊपर नीचे होने से हो गया है। इसी तरह बैन-उल-अक़वामी कवानीन के तहत इन तमाम माहिदों को हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत हासिल है। इन माहिदों की जो रूगर्दानी की सूरत में आलमी मतलब इन माहिदे से अगर आप हटते हैं तो आलमी कवानीन के तहत पाकिस्तान को ज़मानत अदा करना पड़ेगा। ज़रा गौर फरमाइए आप कि अगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से माहिदे में दस्तखत करने वालों ने अमल दरामद ना किया तो देखें फिर हमारी साख के ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। या इसको हम सीधा नहीं कह सकते कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये पाकिस्तान से खुली दुश्मनी है। जैसे IMF के साथ हमने वायदा किया कि ठीक है हम तेल की कीमतों में इजाफा करेंगे, फिर हमने क्या किया, इजाफा नहीं किया। और जो पिछले 16 महीने और उससे पीछे जो गवर्नमेंट थी, देखें फिर इन दोनों गवर्नमेंट्स के साथ IMF ने क्या किया। और आप ये देखें कि इनकी दानिशमंदी कि इनके सियासी फैसलों की वजह से मुल्क किस दुराह पे आगे खड़ा हुआ है। जैसे मैंने उनसे कहा कि फ्यूल एडजस्टमेंट के साथ 6 और तरह के टैक्सेस हैं, उसकी वजह से क्या हुआ। आप इन 6 तरह के टैक्सेस साथ अगर बड़ी बारीकी से देखें तो इसी तरह 19 तरह के और टैक्सेस हैं। फर्ज करो अगर आपको 100 रुपये की बिजली आप खर्च करते हैं और उसके ऊपर आपको 800 का बिल आ जाता है, और अगर 15,000 की बिजली खर्च करेंगे और उसके ऊपर आपको 48,000 का बिल आ जाता है, कभी आपने बिल को बारीकी से देखा है कि इसमें कौन कौन से टैक्सेस शामिल हैं। अब इन टैक्सों की वजह से जो पिछली गर्मी जिस हाल में मैं पाकिस्तान में था, जो हाल था वो मैंने देखा था। और आप ये सोचें कि जो आने वाले दिन हैं या आने वाली गर्मी है उसमें आपका हाल क्या होगा। और लोड शेडिंग अगर आलम यही रहा तो फिर आप देख लें कि कितने लोग जो हैं वो AC इस्तेमाल कर पाएंगे। और अब चूंकि बिजली महंगी इतनी ज़्यादा हो गई है तो हर बंदा ये कहे कि भाई साहब वो पखा ही चला लो, और नहीं तो टाली थे जाके बह जाने, और नहीं भाई के लिए किकर थले के लिए कोई पिपल का दरख्त उत्थे जाके बह जाना है। मतलब कि अब ये सूरत हमारी ये आ जानी है। क्यों? अब चूंकि ये टैक्सेस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि पंखा चलाना भी आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। और बिजली जो महंगी हो रही है उसकी दूसरी बड़ी वजह, चूंकि बिजली महंगी है और इस वजह से बिजली चोरी भी होती है। और अगर ये बात है तो अभी एक यूरोपियन इंजीनियर की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसके मुताबिक बता रहे हैं कि कराची के अंदर 50% हुकूमती और 40% सनती इदारे बिजली चोरी में मुलवस पाए गए हैं, जबकि सिर्फ 10% गरीब अफराद बिजली चोरी करते हैं। बन्नू, DI खान, टांक और शांगला में 100% सार्फिन कुंडा लगाकर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। 100%। तो भाई मुझे ये बताएं कि ये जो बिजली चोर हैं उनको क्यों नहीं पकड़ते, कि या एक और टैक्सेस में ऐड कर लें, बिजली चोरी फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, या फ्यूल निकाल दे बिजली चोरी एडजस्टमेंट टैक्स डाल के तो बिजली को और महंगा कर लें, जो कि बेचारे लोग पे कर रहे हैं, कम से कम उनकी तो खलासी ना हो।
क्योंकि आप जैसे बन्नू, डी खान, टांग, शांगला में 100% लोग जो है कुंडा इस्तेमाल करके, कुंडा लगा के बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम वहाँ अपने रेट जो है वो एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे। तो फिर बेहतर यह है कि एक और टैक्स कर लिया जाए शामिल बिजली के बिल में, ताकि टैक्स हो जाए 20 पूरे, और उसका नाम क्या रखा जाए? बिजली चोरी एडजस्टमेंट टैक्स। और ये बिजली जो चोरी हो रही है, ये सालाना 600 अरब की है। अब देखा जाए तो लोग हमें बिजली चोर भी कहते हैं, लोग हमें गैस चोर भी कहते हैं, लोग हमें टैक्स चोर भी कहते हैं, और करप्ट तो हम हैं ही। तो क्या कहा जाए? क्या वाकई इस हमाम में सारे नंगे हैं? ये भी फैसला आपने खुद करना है। खुदा हाफिज़।